Formed rod of length L rest against a smooth roller as shown in figure. Find the friction coefficient between ground and the lower ends. If the minimum angle that the rod can make with horizontal is theta. मिनिमम एंगल जो बना रहा है वो थीटा है। आपको क्या चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि आपको म्यू का वैल्यू चाहिए। इस क्वेश्चन में आपसे म्यू का वैल्यू पूछा है, म्यू, और वो भी किसके किसके बीच में? लोअर एंड, समझिए कि इसके लोअर एंड और ग्राउंड के बीच में ये म्यू जो है इसका वैल्यू आपसे पूछा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे इस टाइप का सिचुएशन दिया हुआ है, इसका लेंथ भी L दिया हुआ है, इसका हाइट H दिया हुआ है, और कुछ इस टाइप से मिनिमम एंगल क्या बना रहा है? थीटा एंगल। क्या निकालना क्या है? म्यू। क्या होता है म्यू? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब ध्यान से देखिए, म्यू का वैल्यू इसमें पूछा है। क्वेश्चन बहुत शानदार है, कंसेप्चुअल है, क्योंकि म्यू निकालने के लिए आपको पूरा का पूरा इसमें। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाइएगा तो इधर क्या लगेगा? इसके टच में है तो इसके परपेंडिकुलर लगता है हमेशा नॉर्मल। समझिए, इधर लगा एंडेस, यहाँ भी टच में है तो इधर भी नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर लगता है। ये एन है तो ये एंडस है। अब ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा है? म्यू। पहले तो इक्वेशन निकालेंगे, पहले फ्री बॉडी डायग्राम निकालिएगा। तो ये आपको थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा किसके साथ एंगल बना रहा है? हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। 90 माइनस थीटा, तो सिंपल सा बात है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से अगर निकालिएगा तो सिंपल सा बात है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा थीटा। थीटा कैसे? आप बहुत तरीके से सोच सकते हैं। देखिए, ये 90 माइनस थीटा। अब देखिए, इस पे 90 डिग्री बना रहा है, इस पे जब 90 डिग्री बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। वैसे भी आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए, इसको और इसके बीच का एंगल अगर ये थीटा है, ये ध्यान से देखिए, ये अगर 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, तो इसको थीटा होना पड़ जाएगा। कैसे भी समझिए, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो इसको थीटा होना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम पहले बनाएंगे। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम, तो ऊपर नॉर्मल लगेगा और नीचे समझिए कि यहाँ पे इस रॉड का सेंटर है, तो नीचे क्या लगेगा? नीचे लगेगा इसका mg। अब ध्यान से देखिए, अब ये आपका हॉरिजॉन्टल है। अब आप इसका बस क्या लिखिए कि ये रोटेट भी नहीं कर रहा है और ना ही स्लाइड कर रहा है। इफ ऑब्जेक्ट does not slide or rotate, so अगर रोटेट भी नहीं कर रहा है, स्लाइड भी नहीं कर रहा है, तो नेट टॉर्क दैट इज इक्वल टू 0 एंड नेट फोर्स एफ नेट, एग्जैक्टली यही लगाएंगे हम। किसी भी पॉइंट पे आप निकालिएगा नेट टॉर्क। इस पॉइंट को कुछ ले लेते हैं, लेट्स दिस पॉइंट इज ए, इस पॉइंट को ओ ले लेते हैं और इस पॉइंट को हम टेकन एज बी। अब क्या करेंगे? एक तो ना ही स्लाइड कर रहा है और ना ही रोटेट कर रहा है, मतलब कि नेट फोर्स और नेट टॉर्क इस कंडीशन में 0। तो पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, नीचे mg लगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा। और देखिए, और कोई फोर्स लग सकता है? हाँ, एक फोर्स और लगेगा। ये पीछे आएगा, ये पीछे आएगा, ये रॉड जो है
ये क्या होगा, ऊपर से स्लाइड करते हुए पीछे आएगा। जब पीछे आएगा, इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा उसके अपोजिट में, तो इधर लगेगा फ्रिक्शन। ये आप समझ लीजिए, ये फ्रिक्शन लगा इधर, इसको F समझ लीजिए, फ्रिक्शन लगा, लिख देते हैं फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। और इसी फ्रिक्शन का आपको म्यू निकालना है। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि ये स्लाइड नहीं कर रहा है तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों जीरो होगा। अब ध्यान से देखिए, नेट टॉर्क एट द पॉइंट ए पॉइंट पे नेट टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क एट द पॉइंट ए पॉइंट पे हम टॉर्क निकालते हैं, और वो क्या होना चाहिए, नेट टॉर्क होना चाहिए, तो वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब ए पॉइंट पे अगर टॉर्क निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, इधर फ्रिक्शन और कोई फोर्स लग सकता है, और कोई फोर्स नहीं लगेगा, नीचे mg, बाकी कोई फोर्स लगेगा नहीं। अब ध्यान से देखिए, ए के अबाउट जब भी हम निकालेंगे, इस टाइप से डॉटेड डॉटेड लाइन से हम इसको डिनोट करते हैं। टॉर्क किसी के पॉइंट के अबाउट निकालिए, जीरो ही होगा, क्योंकि ना रोटेट कर रहा है, किसी के अबाउट निकालिएगा। ए के अबाउट इसलिए निकालने क्योंकि दो फोर्स के कारण इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों इसी से पास कर रहा है, एन के द्वारा और दूसरा एफ के द्वारा। तो इसके द्वारा जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स नॉर्मल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए ही पॉइंट से जब जा रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो आर क्रॉस एफ एक्चुअली में टॉर्क का वैल्यू होता है आर क्रॉस एफ, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, ये फोर्स, ये भी फोर्स का जीरो हो जाएगा, किसका, फ्रिक्शन इनटू जीरो, प्लस अब कौन सा फोर्स बचा, mg। अब mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब mg का जब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे तो mg का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस पॉइंट को आप कुछ ले लीजिए नया, लेट्स दिस इज s। तो समझिए कि इसको इधर रोटेट कराना चाह रहा है, ये mg जो है क्लॉकवाइज इसको रोटेट कराना चाह रहा है, क्लॉकवाइज ये चाह रहा है, क्लॉकवाइज ये रोटेट करे, ये रॉड जो है क्लॉकवाइज रोटेट करे। तो क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से एस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए, और अब बीच का एंगल तो 90 ही हो जाएगा। इसको सिंपल सा बात है, ए एस का वैल्यू आप निकालिए। अब इस ट्रायंगल में ए एस का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब सिंपल सा बात है, ऐसे है आपका, ये आपको थीटा दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है, ये आपको निकालना है, इसको x ले लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा, ये पूरा l है तो ये l/2 हो जाएगा, इसका आधा कितना हो जाएगा, l/2, एग्जैक्टली ऊपर वाला भी l/2 हो जाएगा। तो क्या है, ये आपको पता है कि ये l/2 है, क्योंकि ये इसका हाफ है। आपको चाहिए x चाहिए, तो इसमें क्या लगाइए, इसमें आप लगा सकते हैं कौन सा, cos थीटा। cos थीटा जब लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, x/l/2। तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, l/2 cos थीटा। एग्जैक्टली बस पुट कर दीजिए, mg नीचे लग रहा है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस as का वैल्यू क्या आया, l/2 cos थीटा। तो पुट कर देंगे l/2 cos थीटा। अब ध्यान से देखिए, अब एक और फोर्स बचा, ये n। अब n क्या चाहेगा, n चाहेगा इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, नॉर्मल फोर्स लगेगा तो वो चाहेगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमे। तो नॉर्मल फोर्स का दो कंपोनेंट, ये थीटा है, अब इसका एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेते हैं। अब ये कंपोनेंट अगर थीटा तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ये सिंपल सा बात है, ये हो जाएगा n डैश cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा इस डायरेक्शन में n डैश साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए,
या ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों के बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल, इसको आप आगे एक्सटेंड कीजिए। अब दोनों का अलग अलग निकालेंगे। ये चाहेगा, ये चाहता है क्लॉकवाइज, ये चाहता है ACW यानी एंटी क्लॉकवाइज। ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज चाहता है कि ये रोटेट करे। अब इसको आगे एक्सटेंड किए, आगे एक्सटेंड जब कीजिएगा तो ये कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको आप कुछ देर के लिए K ले लें, तो A और K के बीच का डिस्टेंस आपको चाहिए, A और K के बीच का आपको डिस्टेंस चाहिए जिससे आप इसका टॉर्क निकाल पाइएगा। अब ध्यान से देखिए, ये आपको कौन सा डिस्टेंस आपको अब निकालना है, ये वाला डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस के लिए ये ट्रायंगल में आइए, ये आपको थीटा पता है, ये आपको H पता है, इसको आप ऐसे समझिए। ये हाइट के लिए हमको क्या पता है, हमको निकालना है ये डिस्टेंस। तो ये H पता है, H पता है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है AK, मतलब ये इस पॉइंट को P बोल देते हैं। तो PB आपको चाहिए, तो PB चाहिए और आपको दिया क्या है H। तो इसमें आप क्या निकाल सकते हैं, इसमें आप निकाल सकते हैं, सिंपल सा बात है कि ऐसे समझिए कि इसको हम जूम करके बना देते हैं। ये आपको H दिया हुआ है, ये आपको थीटा दिया हुआ है, आपको निकालना है क्या, आपको सिंपली इसी का वैल्यू निकालना है थीटा। तो यहाँ से आप टेन थीटा निकाल लीजिए, टेन थीटा निकाल लीजिएगा तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन थोड़ा सा। आपको निकालना है AB का हाइट, ये हाइट आपको H दे दिया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट H दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो सिंपल सा बात है कि नेगेटिव साइन ये है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए इसमें नेगेटिव साइन दिए। बाकी क्या है, n डैश साइन थीटा इतना फोर्स लग रहा है, और ये क्या चाह रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको H पता है। और बच गया, इसका एक कंपोनेंट का किए, एक कंपोनेंट का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये डिस्टेंस आप निकालिए। तो ये क्या चाहेगा, ये दोनों चाहेगा कि एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव में एक और आ गया, नेगेटिव में आ गया। अब क्या हो जाएगा, n डैश साइन थीटा। अब ये डिस्टेंस चाहिए, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये भी चाहता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमे, ये भी चाहता है एंटी क्लॉकवाइज, सो दोनों नेगेटिव साइन में रहेगा। और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको ये चाहिए, इस बार आपको ये चाहिए, इसको x ले लेते हैं। इसको अगर x ले लीजिएगा तो इसमें क्या कीजिएगा, टेन थीटा लीजिए। टेन थीटा जब लीजिएगा तो h अपॉन x हो जाएगा, सो x बराबर क्या हो जाएगा, h बाई टेन थीटा। इसको आप लिख सकते हैं x इक्वल टू x cot थीटा, x बराबर h cot थीटा। मतलब ये डिस्टेंस AP का वैल्यू क्या हो गया, AP हो गया आपका h cot थीटा, h cot थीटा। कोई बात नहीं, h cot थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, h cot थीटा दैट इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, इसका तो वैसे भी 0 हो जाएगा, वैसे भी 0, एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, और एक इक्वेशन कहाँ से आ जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन कहाँ से लाएंगे, सेकेंड इक्वेशन F नेट बराबर 0। सिंपल सा बात है, जितना ऊपर फोर्स लगेगा उतना ही नीचे फोर्स लगेगा, नीचे लगने वाला mg, ऊपर लगने वाला n डैश प्लस n डैश cos थीटा। तो एक इक्वेशन वहां से भी हमारा आ जाएगा। सो अब ये ऑलमोस्ट आ ही गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इक्वेशन लिखने आना चाहिए, इक्वेशन लिखने आना चाहिए। इसी को देखिए आगे एक्सटेंड किए, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना था जो कि h आपको दिया हुआ था, ये डिस्टेंस h cot थीटा आ गया, और एक इक्वेशन है F नेट बराबर 0। तो जितना ऊपर फोर्स, ऊपर लगने वाला फोर्स कौन सा है, देखिए ये ऊपर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, ऊपर लगने वाला है n डैश cos थीटा, और ऊपर यहाँ से देखिए एक नॉर्मल लग रहा है प्लस नॉर्मल, ये किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल।
एक इक्वेशन यहाँ से भी आ गया। आप ध्यान से देखिए, ये वाला टर्मोलॉजी कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0, तो ये बचेगा, ये दोनों साइड ले लेंगे तो यहाँ से आपका ये बच जाएगा। एक इक्वेशन वहाँ से, एक इक्वेशन यहाँ से, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। अब बस खाली इसको ये आप इजी करने का बात। नेट का भी वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, एक जगह साइन थीटा लिखे थे, यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए अब आपका सिंपल सा क्वेश्चन रह गया। एक तो ये इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन इधर लग रहा है राइट में, और लेफ्ट में कौन सा फोर्स लग रहा है, लेफ्ट में लग रहा है एन डैश साइन थीटा। ये बराबर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, ये आई थिंक ये आप लिख लिए होंगे। फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा एन डैश साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एन। अब सिंपल सा बात है, यहाँ से n का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए या इसका वहाँ पुट कर दीजिए, जहाँ भी पुट करना है। इक्वेशन आ ही गया। आपको तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल चाहिए, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, म्यू n में रिलेशन यहाँ से डायरेक्ट आ गया। अब ये देखिए n को n डैश में लिख के पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, और ये n डैश का वैल्यू आप रख दीजिए, तो आ जाएगा आपको म्यू n बाई साइन थीटा। ये एन डैश का वैल्यू आया। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, जिससे एन का वैल्यू आ जाएगा। एन आ गया आपका, एन डैश आ गया, अब क्या है, कुछ भी नहीं बचा। अब बस इक्वेशन में डाल दीजिए, ये एन है, इसमें जब डाल देंगे तो एन डैश का क्या हो जाएगा, म्यू एन बाय साइन थीटा प्लस एन बराबर एम जी। तो एन कॉमन ले लेते हैं, तो म्यू बाय साइन थीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू एम जी। एन का वैल्यू आ जाएगा, नॉर्मल का वैल्यू आ जाएगा एम जी बाय म्यू साइन थीटा प्लस 1। ये एन का वैल्यू, एन डैश का वैल्यू बस इस इक्वेशन में डाल दीजिए। एक ही अननोन बचेगा, वो है आपका क्या, म्यू।